जी, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सीपीसी में वो है 7 ऑप्शन। अ डिग्री इज एन ऑपरेटिव पार्ट ऑफ अ जजमेंट इन सिविल सूट्स फॉर अपील। मतलब जिसने अफेक्टिव होना होता है ना जजमेंट में, तो वो डिग्री होता है हिस्सा। 8 ऑप्शन है डिग्री कंक्लूसिवली डिटरमिन्स द राइट्स ऑफ द पार्टीज। उसके बाद आप 12 ऑप्शन पे आ जाए। अ पर्सन इन हुज फेवर अ डिग्री हैज़ बीन पास्ड और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड इज कॉल्ड डिग्री होल्डर। 13 ऑप्शन है एनी पर्सन अगेंस्ट whom a degree has been passed or an order capable of execution has been made is called judgment debtor। अच्छा जी, 15 ऑप्शन है द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड ऑफ डिग्री और ऑर्डर इज कॉल्ड जजमेंट। मतलब कि डिग्री और ऑर्डर जिन ग्राउंड्स के जो ग्राउंड्स दी जाती हैं जज की तरफ से, ये जो फाइंडिंग्स होती हैं जज की, उसे हम जजमेंट कहते हैं। अच्छा जी, 16 ऑप्शन है अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द एस्टेट ऑफ डिसीज पर्सन इज कॉल्ड लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा जी, उसके बाद 18 ऑप्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 ऑफ सीपीसी डिफाइन मीन प्रॉफिट्स। मीन प्रॉफिट्स का मतलब ये होता है कि जैसे किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है, फ़ायदा भी उठा रहा है, तो जब आप अपनी प्रॉपर्टी की पोजेशन को वापस रिकवर करोगे ना, और जो प्रॉफिट्स वापस क्लेम करोगे कि वो वापस दे दिए जाएँ, तो उसको हम मीन प्रॉफिट्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 20 ऑप्शन द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ सिविल कोड विच इज़ नॉट अ डिग्री इज कॉल्ड ऑर्डर। फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब है अकॉर्डिंग टू द लॉ। मतलब सिविल कोड जब लॉ के मुताबिक फैसला देती है जो कि डिग्री नहीं है, उसे ऑर्डर हम कहते हैं। ठीक है। आगे 21 ऑप्शन है सीपीसी इज नॉट एप्लीकेबल टू क्रिमिनल कोड्स। 22 ऑप्शन है द सेक्शन 5 ऑफ सीपीसी डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ सीपीसी टू रेवेन्यू कोड्स। उसके बाद 23 ऑप्शन है सेक्शन 6 ऑफ सीपीसी डील्स विद पेक्यूनरी jurisdiction। 24 ऑप्शन a suit in which the right of property or office is contested is called suit of civil nature। ठीक है। the term jurisdiction has four kinds। में जो jurisdictions है जैसे कि पेक्यूनरी jurisdiction है, टेरिटोरियल jurisdiction है, पर्सनल jurisdiction है, या फिर और कौन सी थी, पर्सनल jurisdiction, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन है, काफ़ी ज़्यादा है लेकिन 4 मेन काइंड्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद 26 ऑप्शन है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल जज ऑफ सेकंड क्लास इज़ लिमिटेड अप टू, ये 10 मिसिंग है, मैंने पहले फोल्डर भेजा था, ये पुराना यहाँ पर अटैच हो गया। ये 5 लाख है। ठीक है, 10 लगा दीजिएगा, या फिर याद रखिएगा कि सेकंड क्लास 50 लाख तक का केस सुन सकती है। और जो थर्ड क्लास, ये 27 जो ऑप्शन है थर्ड क्लास 10 लाख तक का केस सुन सकती है। 10 मिसिंग है इसमें, इसमें भी ऊपर वाले में भी, इसमें भी 10 मिसिंग है। 28 ऑप्शन है सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी डील्स विद रेस्ट सबजुडिस। रेस्ट सबजुडिस का मतलब है द सूट इज पेंडिंग। सेक्शन 10 कहना ये चाह रहा है कि जब एक अदालत में ऑलरेडी सूट पेंडिंग है, एडजुडिकेशन है, तो अगर दूसरी अदालत में उसको फाइल किया जाएगा तो प्रोसीडिंग्स रुक जाएंगी दूसरी अदालत की। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 29 ऑप्शन द टर्म रेस सबजुडिस मीन द केस इंस्टीट्यूटेड लेटर। मतलब जो बाद में केस फाइल होता है। अगर यहाँ पर ये ऑप्शन की बजाय अगर ये वो होगा ना ऑप्शन आपको द सूट इज पेंडिंग, तो वो भी ठीक है। उसके बाद 31 ऑप्शन पे आ जाए सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी डील्स विद रेस्ट जुडिकेटा। 32 ऑप्शन है 32 ऑप्शन है द टर्म रेस्ट जुडिकेटा इज अ लैटिन टर्म। 33 ऑप्शन द टर्म रेस जुडिकेटा मीन्स अ मैटर ऑलरेडी एडजुडिकेटेड, मतलब जिसका फैसला ऑलरेडी हो चुका है। 34 ऑप्शन है कि वेयर अ पर्सन चैलेंजेस द वैलिडिटी ऑफ अ जजमेंट डिग्री और ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन ही शैल सीक हिज रेमेडी बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन। अच्छा, जो बंदा चैलेंज करता है कि इस फैसले की बुनियाद फ्रॉड पर है, मिसरिप्रेजेंटेशन पर है, वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन पे है, तो उसको सेटिसाइड करने के लिए वो एप्लीकेशन देगा जो कि 12(2) के तहत होगी। ये इधर ये लिखा हुआ है। ठीक है। 35 ऑप्शन भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, 36 ऑप्शन है एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) शैल बी मूव टू द कोर्ट विच पास द जजमेंट फाइनल जजमेंट डिग्री और ऑर्डर। मतलब जिस अदालत में फैसला होता है किया होता है, उसी अदालत में 12(2) की एप्लीकेशन मूव की जाती है।
उसके बाद है 37 ऑप्शन, अ फॉरेन जजमेंट नॉट प्रोनाउंस्ड बाय कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन विल नॉट बी कंक्लूसिव। अगर बाहर की जजमेंट एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने नहीं पास की तो हम उसको फाइनल कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद 38 ऑप्शन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 ऑफ सीपीसी एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। नीचे से देखा जाएगा कि किस अदालत की कॉम्पिटेंसी है, डायरेक्टली ऊपर वाली अदालत उसको नहीं सुनेगी। अच्छा जी, उसके बाद 40 ऑप्शन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 ऑफ सीपीसी ऑब्जेक्शन एट जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट कैन बी रेस्ड ऑन ट्रायल। मतलब ट्रायल के दौरान आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, उठा सकते हो जुरिस्डिक्शन के हवाले से। अच्छा, उसके बाद है 41, सेक्शन 22 ऑफ सीपीसी डील्स विद ट्रांसफर ऑफ केसेस बाय, ये कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है यहाँ पर, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। मैं देखती हूँ फाइल दूसरी कौन सी कहाँ पर रख दी है मैंने। अच्छा, 42 ऑप्शन है कि वेयर सेवरल कोर्ट्स हैविंग जुरिस्डिक्शन आर सबऑर्डिनेट टू सेम एपलेट कोर्ट एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22 शैल बी मेड टू एपलेट कोर्ट। अच्छा, इसमें कहना ये चाह रहे हैं कि जब तमाम जो सिविल कोर्ट्स हैं वो उसके ऊपर एक ही सेम एपलेट अथॉरिटी है, तो जब आप ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन देना चाह रहे हो तो सेम एपलेट कोर्ट में आप दोगे। मतलब जैसे कि तमाम सिविल कोर्ट्स हैं, आप केस ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लगती है, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करोगे सेक्शन 22 के तहत, ठीक हो गया। उसके बाद 43 ऑप्शन है, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन और इन सच अदर मैनर एज मे प्रिस्क्राइब। उसके बाद 44 ऑप्शन है कि वेयर अ सूट हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड अ समन मे बी इशूड टू डिफेंडेंट, ये टू आना था यहाँ पर। मतलब जब आप समन्स सूट फाइल कर देते हो तो समन्स भेजे जा सकते हैं डिफेंडेंट को, किस लिए, टू अपीयर एंड आंसर द क्लेम एंड मे बी सर्व्ड इन मैनर प्रिस्क्राइब। उसके बाद है 45 ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33 ऑफ सीपीसी द कोर्ट आफ्टर द केस हैज़ बीन हर्ड शैल प्रोनाउंस जजमेंट एंड ऑन सच जजमेंट डिग्री शैल फॉलो। मतलब कि जब आर्ग्यूमेंट्स हो चुकी होंगी उसके बाद जजमेंट सुनाई जाएगी और उसके मुताबिक डिग्री इशू की जाएगी। उसके बाद 46 ऑप्शन है, सेक्शन 34 ऑफ सीपीसी डील्स विद इंटरेस्ट। 47 ऑप्शन, सेक्शन 35 ऑफ सीपीसी डील्स विद कॉस्ट। 48 ऑप्शन है, सेक्शन 35 कैपिटल ए ऑफ सीपीसी डील्स विद कॉम्पनसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स एंड विक्सेशियस क्लेम्स और डिफेंसेस। जैसे कि आप झूठा क्लेम ले आते हो, उस पर जो आप जाने के तौर पर देने पड़ते हैं, वो 35 से में बताया है। उसके बाद 49 ऑप्शन है, अ डिग्री में उसके बाद the court which pass a degree may send the degree for upon application of degree holder। एक अदालत से दूसरी अदालत में एग्जीक्यूशन के लिए डिग्री भेजी जा सकती है, किसकी एप्लीकेशन पे, डिग्री होल्डर की एप्लीकेशन पे। टू मोटर पावर। उसके बाद आप आ जाएं 52 पे, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन फॉर डिग्री ऑल क्वेश्चंस अराइजिंग बिटवीन एग्जीक्यूटिव बोर्ड। मतलब एग्जीक्यूशन से रिलेटेड जितने भी मामले होंगे ऑप्शन पे आ जाए। सेक्शन 48 60 एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन 48 के तहत उस टाइम ये लिमिटेशन पीरियड अप्लाई होगा जब एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन आप दोबारा फाइल कर रहे हो। जैसे कि आप विड्रॉ कर लेते हैं तो दूसरी दफ़ा फाइल करने के लिए आपके पास 6 साल का दुरानिया है। उसके बाद 54 ऑप्शन है, सेक्शन 55 ऑफ सीपीसी डील्स विद अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ जजमेंट डेटर। 55 ऑप्शन, a judgment debtor can be imprisoned for a term not exceeding 1 year। 56 ऑप्शन है, women cannot be arrested for during execution of money decree। उसके बाद आप आ जाएं 59 पे, which particular from the following cannot be attached during the execution of decree, necessary wearing apparel। मतलब जो लिबास पहना होता है ना उसको अटैच नहीं किया जा सकता डिग्री की एग्जीक्यूशन में, ये सेक्शन 60 में बताया गया है। 60 ऑप्शन है, particulars not liable to be attached in execution of decree are provided in section 60 of CPC। उसके बाद 61 ऑप्शन है, in the case of suit against federal government defendant shall be Pakistan।
As per in the case of federal government, 64 option in case of a suit against the provincial government other than the suit relating to affairs of railway, the notice shall be served to the of that government या the collector district. रेलवे अलावा इसको कर दो. अच्छा, उसके बाद है 65 ऑप्शन सेक्शन 83 डील्स विद, ठीक है. उसके बाद 67 एन एलियन एनिमी. एलियन एनिमी का मतलब होता है कि ऐसे मुल्क का बाशिंदा जिनके साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है. एन एलियन एनिमी रिजाइडिंग इन पाकिस्तान कैन फाइल अ सूट विद द परमिशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट. अच्छा, $69 ऑप्शन है एनी डिप्लोमेटिक एजेंट exercise any commercial activity in Pakistan beyond his official function, he can be used, नहीं है sued है, he can be sued in any court. ठीक है, कि अगर डिप्लोमेटिक एजेंट अपनी ऑफिशियल फंक्शन के बयान जाकर कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है तो उसके खिलाफ केस फाइल किया जा सकता है. अच्छा जी, उसके बाद है 70 ऑप्शन है फॉर फाइलिंग सूट ऑफ पब्लिक न्यूजेंस द कंसेंट ऑफ डैश इज रिक्वायर्ड. अब ये एडवोकेट जनरल नहीं है, एडवोकेट जनरल नहीं इसका आता कोर्ट है इसका. हाँ, अब इसका कोर्ट है. ठीक है, ये अमेंडमेंट हो गई है. द 71 ऑप्शन है द टर्म पब्लिक न्यूजेंस मीन्स एन अनरीजनेबल इंटरफेरेंस विद द राइट ऑफ जनरल पब्लिक. उसके बाद 72 सेक्शन 92 ऑफ सीपीसी डील्स विद सूट्स रिगार्डिंग पब्लिक चैरिटीज. 73 ऑप्शन है सेक्शन 96 of CPC deals with first appeal. 74 the term appeal means the transfer of case from inferior court to superior court for the purpose of checking credibility of lower court decision. Section 75 normally court of district judge is called the appellate court. 77 option no appeal shall lie from a decree passed by the court with the consent of parties. मतलब compromise degree पर आगे अपील नहीं हो सकती. उसके बाद है 78 ऑप्शन सेक्शन 100 101 102 रिलेट्स टू सेकंड अपील. 79 ऑप्शन है द ग्राउंड अपॉन विच सेकंड अपील लाइज आर नरेटेड इन सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी. उसके बाद 80 है सेक्शन 100 101 102 ऑफ सीपीसी डील्स विद अपील टू हाई कोर्ट. उसके बाद 81 ऑप्शन है ऑर्डर फ्रॉम विच अपील लाइज आर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 104 ऑफ सीपीसी. 82 ऑप्शन है एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 35A इज अपीलेबल. अपीलेबल है लेकिन अपीलेबल ऑर्डर है ये 104 के तहत. अच्छा, 83 ऑप्शन है एन एपलेट कोर्ट हैज पावर टू डिटरमिन अ केस फाइनली एंड फ्रेम न्यू इश्यूज एंड रिमांड द केस. अच्छा, उसके बाद 84 ऑप्शन है एपलेट कोर्ट हैज पावर टू टेक एडिशनल एविडेंस एज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 107D क्लॉज of CPC. 85 option है appeal is a continuation of the suit. 89 option है power of review is provided in section 114 of CPC. 90 option the term review means judicial re-examination of a case in certain prescribed and specified circumstances. Review same court करती है. 91 the petition for review shall be instituted in the court which passed the decree. 92 option law permits that power of review can be exercised upon discovery of new facts. 93 option scope of review power is limited. right of review is called substantive right, मतलब ये by law दिया गया है. उसके बाद 95 ऑप्शन है सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी डील्स विद रिवीजन. 96 ऑप्शन है द टर्म रिवीजन मीन्स re-examination or careful reading of a case for the purpose of collection or improvement. Revision power can be exercised. कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है क्योंकि सिविल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है. कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट दोनों ऑप्शन है. अच्छा, 98 ऑप्शन है टाइम लिमिटेशन फॉर फाइलिंग रिवीजन पटिशन बिफोर हाई कोर्ट एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 115 इज 90 days. उसके बाद 99 ऑप्शन है रिविजनल पावर एक्सरसाइज बाय हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑन अदर इज डिस्क्रिशनरी इन नेचर.
102 option, women who according to customs and manners of the country out not to be compelled to appear in public shall be exempt from personal appearance in court as provided in section 132 of CPC. 107 option is section 144 of CPC deals with application of restitution. 108 option है the power of court to allow a party to fulfill deficiency of court fees under section 149 of CPC is its discretionary power. 109 the power enjoyed by court to fulfill needs of justice in absence of specific provision of CPC are called inherent powers. Section 151 of CPC deals with inherent powers of the court. 111 option, a decree, judgment or order can be amended if there is clerical or arithmetical errors. 112 option, section 152 CPC deals with the amendment of ये A option है इसका, clerical and arithmetical errors in judgment, decree or order. यहाँ तक काफी है, ये आगे चलती जाऊँ, सेक्शन पोर्शन हो गया आज। जी मैम मेरा ख्याल है इतना बहुत है, आज याद कर लेंगे, इतना जो है ना 100 MCQ तकरीबन बन जाए।